तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मैंने क्यों बनाया है, हम में से बहुत लोग बाहर जाते हैं तो मैंने सोचा कि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। बहुत से लोग इंटरनेशनल ट्रैवल पहली बार कर रहे होते हैं या फिर कर रहे होंगे आने वाले दिनों में। तो वैसे तो ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है स्टार्टिंग जब चैनल चालू हुआ था उस टाइम में, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है एक बार और मैं बता देता हूँ आपको प्रॉपर चीज़ें समराइज़ करके बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी आप लोगों के लिए हो जाए जब भी आप बाहर जाते हैं। देखिए ये दिक्कतें मेरे साथ भी हुई थी जब हम बाहर फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें बहुत दिक्कतें आती थी, लेकिन धीरे 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 ये चीज़ें जैसे जैसे आप जाएंगे यूज़ टू होते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहली क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती है और दूसरी अगर कुछ हो भी जाए तो आपके पास क्या बैकअप प्लान रहना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज़ दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ होनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। देखिए बहुत सारी जगह होती है घूमने की, बहुत सारे अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं तो पहले तो ये चुन लीजिए कि आपका बजट कितना है, क्योंकि सब चीज़ें बजट पे आएगी। अगर आपका बजट ही उस मुताबिक नहीं है और आप वैसी जगह जाना चाहते हैं तो फिर बात नहीं बनेगी। अपना बजट पहले बना लीजिए। पहले आप कैसे जाना चाहते हैं, आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर आपका पार्टनर आपके साथ है या फैमिली आपके साथ है। तो पहले चीज़ तो यही आके हो जाती है कि बजट तय कर लीजिए। बजट बनने के बाद आप उस हिसाब से अपने जो है जगह को फाइनल करिए कि आप कहाँ जा सकते हैं, कौन सा ऐसा देश है। देखिए मेरे राय में तो ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं तो कोशिश कीजिए कि इंडिया के पास जितने देश हैं वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है। फ़्लाइट्स बहुत इजीली मिल जाती है, रेट्स आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, होटल भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं और थोड़ा इंडिया के पास है तो आपको फूड और खाने पीने में दिक्कत नहीं आती। तो पहली बात है बजट। दूसरी बात है कि सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है फ़्लाइट टिकट्स। देखिए जितने भी बाहर के घूमने के जो भी पैकेज बनते हैं या फिर आप खुद भी जाते हैं तो सबसे मेन जो एक्सपेंडिचर होता है वो फ़्लाइट्स का होता है। 30 से 40% जो आपका खर्चा होगा वो फ़्लाइट्स का ही होगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ भी जा रहे हैं कम से कम 1 से 1.5 महीना हाथ में रखिए। मतलब कि अगर आप आज चल रही है, मान लीजिए अभी चल रहा है मई, तो अगर आपको जाना है जुलाई में तो आज ही आप कोशिश करें कि फर्स्ट वीक में ही आप टिकट बुक करा लीजिए। जिससे होगा ये कि आपको जो टिकट की प्राइसें हैं वो थोड़ी सी कम मिल जाएगी। दूसरी चीज़, टिकटों के लिए एक और चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी वीकेंड्स में टिकट बुक मत कराइए, वर्किंग डे पे बुक कराइए। यानी कि मंडे टू थर्सडे टिकट बुक कराइए। फ्राइडे सैटरडे संडे यूजुअली बहुत भीड़ होती है क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं और सब चाहते हैं कि वीकेंड बाहर बनाए। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। फ़्लाइट टिकट में आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मंडे टू थर्सडे कराते हैं। उन रूट्स के थ्रू जाइए, वाया जाइए, कोशिश करिए अगर आप जा सकते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। टिकट्स की प्राइस जनरली आपको कम मिलेगी। तो आपके 2 पॉइंट हो गए, एक तो हो गया आपका बजट, एक हो गया आपके फ़्लाइट टिकट आप पहले करा लीजिए। तीसरी चीज़ जो आती है, अब आती है होटल बुकिंग्स पे। देखिए बहुत सारी साइट हैं जो कि होटल बुकिंग्स आपको कराएगी। तो ये आप देखिए आप कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए या तो आप एजेंट के थ्रू कोई अगर आपको अच्छा पैकेज मिल रहा हो तो आप पैकेज ले लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप पैकेज लेके जाएँ, फिर अगर आप नेक्स्ट टाइम चाहें तो आप खुद से भी चल जाएँ। लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, बहुत से मैंने चीज़ें देखी हैं, यूट्यूब पे भी देखी और बहुत लोग कहते भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता है आज के ज़माने में, क्योंकि फ़्लाइट टिकट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो 30 से 40% जो आपका एक्सपेंडिचर पहले ही बराबर लग रहा है, एजेंट भी वही करा के देगा जो आप खुद कराएंगे। अब रही बात घूमने की और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की, प्री प्लान इसलिए फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि कभी भी आप कोई भी एजेंट कंपनी से बुक कराते हैं, कोई भी टूरिज़्म कंपनी से बुक कराते हैं तो आपकी सब चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं। आप यहाँ से बैठते ही आप वहाँ उतरेंगे तो आपको हर चीज़ एकदम मैनेजेबल मिलेगी। आपको लेने कोई एयरपोर्ट पे आएगी टीम या फिर एजेंट आएगा, आपको जो भी घूमने का प्रोग्राम होगा वो बना हुआ होगा। तो सब चीज़ें जो होती हैं वो बहुत सॉर्टेड आउट होती है, वीज़ा और आपका घूमने का या आपके डिनर का या फिर आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है, एक्सर्शन एक्टिविटीज़ है। तो मेरे हिसाब से अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आपको अच्छा पैकेज मिल रहा हो कंपेयर ज़रूर कर लीजिए। और आप आजकल तो मॉडिफाइड बनते हैं सारे, तो आप बोल दीजिए अपने एजेंट को कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और उस हिसाब से आप अपना पैकेज बना सकते हैं। तो ये तो होगी 2 चीज़ें कि फ़्लाइट टिकट, होटल्स और आपका बजट। चौथी चीज़ जो है आइटनरी बनाना मत भूलिए। देखिए फिर बात वहीं आ जाती है, अगर आप खुद से जा रहे हैं तो भी आइटनरी ज़रूरी है और अगर आप एजेंट से जा रहे हैं तो भी आइटनरी ज़रूरी है। आइटनरी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपका पूरा शेड्यूल कैसे बनने वाला है। अगर आप सपोज़ 10 दिन वहाँ जाने वाले हैं
तो 10 दिन का पूरा शेड्यूल आपके पास होगा कि आज मैं ये करूँगा, कल मैं ये करूँगा, तीसरे दिन हमें वहाँ जाना है, चौथे दिन हमें वहाँ जाना है, पाँचवें दिन हमें, तो वो पूरा फिक्स रहेगा शेड्यूल। अगर आपका शेड्यूल ही फिक्स नहीं है तो क्या फ़ायदा, अगर आप वहाँ उतरेंगे पता ही नहीं, अच्छा अभी ये कर लेते हैं अभी, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। प्री प्लान चलिए, हमेशा प्री प्लान चलेंगे, आगे से आगे चीज़ें आपकी स्मूथली होती जाएगी और आपका जो ट्रिप है वो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। तो ये तो हो गई आपकी आइटनरी की बात। पाँचवीं चीज़ है, वहाँ की गाइडलाइंस पता कर लीजिए। देखिए कोविड से पहले और कोविड के बाद बहुत फ़र्क आपको पता हो गया था ट्रैवलिंग में, लेकिन धीरे धीरे अब चीज़ें नॉर्मल हो गई, लेकिन फिर भी वहाँ की गाइडलाइंस पता करके ही जाइए कि वहाँ पे कोविड की कोई रिस्ट्रिक्शंस अभी तक तो है या नहीं है, ये पता कर लीजिए। वीज़ा वहाँ पे अप्लाई कैसे होता है, ऑन अराइवल है, फ्री है, या फिर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा या ई वीज़ा चलता है, ये सब चीज़ें आप मालूम कर लीजिए। और बेहतर होगा कि आप इसके लिए किसी वीज़ा कंपनी या वीज़ा उससे आप ही कंसल्ट कर लीजिए। तो वीज़ा अप्लाई करना मस्ट है, ये आप श्योर रहें इस बारे में किसी की भी यूट्यूब या किसी से उससे मत जाएं। वीज़ा के लिए हमेशा कंट्री की जो एम्बेसी की साइट होती है उस पर जाके आप पता कर लें, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पता कर लें, या फिर जो ऑथराइज्ड एजेंट है उनसे मालूम कर लें। तो ये तो हो गई चीज़ें। वीज़ा, पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए। ध्यान रखें कि 6 महीने से ज़्यादा आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली 90% कंट्रीज़ में 6 महीने के ऊपर की ही वैलिडिटी चलती है। तो अपने पासपोर्ट को रीचेक कर लें टिकट बुक कराने से पहले। अब ये सब चीज़ें जब आपकी हो जाएँ, और क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी, मतलब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जब आपकी सब बुकिंग्स हो जाएँ, आप कराएँ, तो हाँ तो उसको रीचेक करते चलें जाने से पहले। क्या अगर आपकी होटल बुकिंग हो गई है तो उनकी साइट पे जाके कंफर्मेशन मेल मंगवा लीजिए। नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि वहाँ आपके नंबर्स सब जगह डिस्प्ले होते हैं साइट्स पे, या फिर अगर एजेंट के हंसते हैं तो मेल मंगवा लीजिए। एयरलाइन से अगर कोई कन्फ्यूजन आपको मिल रहा है तो एयरलाइंस के कस्टमर केयर पे कॉल करके एयरलाइन से रीचेक कर लीजिए कि आपकी सीट बुक है, आपका शेड्यूल फिक्स्ड है, आपकी टाइम टेबल जो आप जिस टाइम पे आप जाने वाले हैं वो फिक्स्ड है। तो ये सब चीज़ों की नॉलेज प्री प्लान रख लीजिए, क्योंकि ये हमेशा हम करते हैं कि एयरलाइन से गो थ्रू हो जाइए एक बार। वहाँ पे आपको जो जना मिलने वाला है, अगर आपने खुद से बुक कराया तो ठीक है, नहीं तो अगर आपने यहाँ से कोई एजेंट बुक कराया है तो वहाँ पे भी उस जने से कॉन्टेक्ट यहाँ डिपार्चर होने से पहले कर लें, ताकि श्योरिटी रहे कि आपको वो लेने वहाँ पे आ रहे हैं, रिसीव करने आपको आ रहा है। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मास्क कैरी करना है वहाँ पे क्या नहीं। फिर मैंने बोला कि ये गाइडलाइंस है जो कि आप कंट्री की वेबसाइट पे या फिर वहाँ की जो भी टूरिज़्म की साइट है वहाँ जाके पता कर लीजिए। और इसके अलावा जो मेन चीज़ें वो है वहाँ की करेंसी। देखिए बेहतर होगा कि डॉलर्स ही आप लेके चलें, क्योंकि डॉलर्स हर जगह चल जाते हैं। एक फॉरेक्स कार्ड बना लीजिए, नहीं तो फिर आजकल एक वीज़ा कार्ड है वो भी एप्लीकेबल होता है, वहाँ भी ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, लेकिन उसके चार्जेस जो है मालूम कर लीजिए कि वहाँ उस कंट्री में क्या एक्सचेंज रेट है। थोड़े बहुत अगर आपको करेंसी रखनी है वहाँ पे एयरपोर्ट के हिसाब से तो वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन श्योर रहे कि डॉलर्स ही हर जगह एक्सचेंज ईजिली हो जाते हैं, तो वहाँ की करेंसी लेने के बजाय यहाँ से डॉलर लेके चलें और वहाँ की करेंसी की जो रेट है वो भी मालूम कर लें। इसके अलावा वहाँ पे जो आप एक्टिविटीज़ करेंगे उसके क्या चार्जेस हैं। ऑनलाइन टिकट आप देख लीजिए, अगर ऑनलाइन ज़रूरत है परचेज़ करने की तो उसको यहीं से परचेज़ करके चलें। वहाँ किसी तरह की काम ना रखें कि वहाँ जाके आपको चीज़ करनी पड़े। प्री प्लान चलेंगे, प्री बुकिंग करके चलेंगे तो सब प्लान आपका, सब ट्रिप जो है आपका पूरा ईजी गोइंग रहेगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका ट्रिप जो है बहुत ईजी होने वाला है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, जैसे इनका वेट के बारे में कोई बात नहीं करता। जो आपका लगेज का वेट होता है वो कई एयरलाइंस पर डिफरेंट होता है। इंटरनेशनल में 30 किलो होता है, डोमेस्टिक में आजकल चेक इन में 15 और हैंड में 7 होता है। तो ये भी आप, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप एयरलाइंस में जाइए, कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए और अपने जो वेट रिगार्डिंग जो भी आपको बात करनी है, बैगेज आप कितना कैरी कर रहे हैं, और उस हिसाब से ही लगेज कैरी करें जितना आप कंफर्टेबली उसको कहते हैं ना ढो सकते हैं, मतलब कि ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप भर के लेके जा रहे हो, चाहे आप 1 जने हो, चाहे 2 जने हो, चाहे 4 जने हो, चाहे फैमिली हो, तो ये भी कर लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डोमेस्टिक से ट्रांसफ़र ले रहे हैं इंटरनेशनल के लिए, तो हमें बहुत लंबा चलना पड़ता है, टर्मिनल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं इंटरनेशनल के। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, और टाइम नहीं होता तो इसी से एक मुझे बात आई थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट अगर ले रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन भी थोड़ा ज़्यादा रखें। कई लोग क्या करते हैं कि 2.5-3 घंटे की फ़्लाइट ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, और इमिग्रेशन में इतना टाइम लग जाता है कि वो फिर कईयों की फ़्लाइट मिस भी हो जाती है। तो ये ध्यान रखें कि कम से कम 5 से 6 घंटे का जो गैप है डोमेस्टिक से इंटरनेशनल अगर आप ट्रांसफ़र हो रहे हो, इतना टाइम आप रखें। तो अब ये सब चीज़ें हो गई, तो एक चीज़ और है जो मैं मिस कर रहा था, मेरे को याद आई, मैंने कहा आपको बता देता हूँ, वो है इंश्योरेंस। देखिए इंश्योरेंस कराना मस्ट है। अब तो वैसे भी कई कंट्रियों ने इंश्योरेंस को कंपलसरी कर दिया है, इमिग्रेशन में मांग भी लेते हैं कि आप इंश्योर्ड हैं, नहीं तो इंश्योरेंस ज़रूर कराइए, आपकी ट्रिप के लिए भी अच्छा है।
और जब भी एयर टिकट कराएं तो उसमें कुछ टिकट्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज करें तो वो आपकी टिकट कुछ पार्ट आपका रिफंडेबल भी हो सकता है। सस्ते टिकटों के चक्कर में कभी ना पड़े। अगर 1000, 2000, 3000 अगर आपके ज़्यादा लग रहे हैं और आपको अगर रिफंडेबल टिकट्स मिल रहे हैं या फिर इंश्योर टिकट्स, मैं तो वही बोलता हूँ इंश्योर टिकट्स, तो वो करा लीजिए। तो इंश्योरेंस ज़रूर कराइए। और ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि अगर आप कोई कहते हैं ना कि इसके लिए आपको कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी। धीरे धीरे जब आप ट्रैवल करेंगे तो अपने आप आपको ये चीज़ें जो हैं ध्यान नहीं, सीख जाओगे। हाँ, सीख जाओगे। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रख लीजिए। हमेशा एक पेन लीजिए, डायरी लीजिए और उसको नोट करते जाइए कि मैंने यार ये चीज़ें कर ली है। मेरा ट्रिप है मान लीजिए जून में, तो मैं आज मई है तो मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट है, तो अभी से प्रिपरेशन रखिए। जो भी आप करना हो, देखिए एंड टाइम पे कोई काम मत रखिए। और चाहे वो सोलो ट्रैवल हो, चाहे वो कोई भी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मैं एक ही बात बोलूँगा कि अपने आइटनरी को या अपने ट्रिप को ख़राब मत कीजिए, रूम मत कीजिए, उसको ढंग से प्री प्लान करिए, तो आपका ट्रिप बहुत अच्छा बन सकता है। तो बाकी एयरपोर्ट पे अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो, तो बहुत सारे वहाँ पे एक डेस्क बनी हुई होती है, इन्फॉर्मेशन डेस्क, तो आप वहाँ जाइए और आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। हर जगह पे एयरलाइंस के एयरपोर्ट के बंदे होते हैं, एयरपोर्ट पे जो वो काम करते हैं, उनसे आप पूछ लीजिए। बाकी साइंस होते हैं ऊपर, वहाँ चले जाइए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बात करिए, बोलिए, पूछिए। हर चीज़ का सॉल्यूशन इजीली होता है, बस शांति रखिए, काम रखिए, घबराइए मत। यही चीज़ मैं आपको बोलूँगा। और हाँ, वैसे बताना तो नहीं चाहिए था, मुझे बता देता हूँ, लेकिन तो मिलने वाले एक जल्दी नई ट्रिप हमारा फाइनल हो चुका है, बुकिंग हो चुकी है, एयर टिकट्स हो चुके हैं। इस बार थोड़ा ट्रिप अलग होने वाला है, मैं अभी बोलूँगा नहीं, सरप्राइज़ दूंगा आपको। और कब होगा? बस कुछ दिन बाद, जब ये वीडियो आएगा उस टाइम हम निकल चुके हैं मान लीजिए। तो बस यही मैं को कहा था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे सपोर्ट देते रहिए। बहुत जल्दी आपको एक नई लोकेशन, एक नई जगह से मिलेंगे हम। और बस अब वापस बोल दीजिए अलविदा। अब आपसे विदा लेता हूँ, नए ट्रिप की तैयारी मुझे भी करनी है भाई, मैंने कुछ करी नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ और फिर आपको बहुत जल्दी नए जगह से